पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनेरी बॉर्डर पिछले 13 महीनों से बंद पड़े हुए थे। किसान मोर्चा संभाले हुए थे, डटे हुए थे। लेकिन बुधवार रात को पंजाब पुलिस ने झटपट एक्शन शुरू कर दिया। जल्द ही दोनों बॉर्डर से ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हो जाएगी। शंभू और खनौरी बॉर्डर से जल्द ही ट्रैफिक शुरू होगा। बॉर्डर को क्लियर करने का काम अंतिम दौर पर है। 13 महीने बाद पंजाब और हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर से गाड़ियों की आवाजाही शुरू होने वाली है। पंजाब पुलिस किसानों को हटा चुकी है। टेंट और तंबू हट चुके हैं। किसानों का सामान भी वहां से हटाया जा चुका है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीती शाम यह एक्शन शुरू हुआ और उसके बाद बदस्तूर जारी है। बुलडोजर चल रहे हैं, बैरिकेडिंग हटाई जा रही है, कटीली फेंसिंग को हटाया जा रहा है। चारों तरफ टेंट का मलबा बिखरा पड़ा है। यहां चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। यह पंजाब का शंभू बॉर्डर है। ये वही बॉर्डर है जहां 13 महीने से किसान धरने पर बैठे थे। ये वही रास्ता है जहां पिछले 1 साल से आवाजाही ठप थी। ये वही जगह है जहां आंदोलनकारी किसानों ने 20 सड़क एक तरह से अस्थायी कॉलोनी बसा ली थी। हरियाणा पंजाब को जोड़ने वाला शंभू बॉर्डर 13 महीने बाद खुल रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि शाम तक रास्ता पूरी तरह से खोल दिया जाए, जिससे पहले की तरह यहां ट्रैफिक फिर से शुरू हो सके। शंभू बॉर्डर में जहां किसानों के तंबू और टेंट लगे हुए थे, सभी पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। अधिकतर अस्थायी निर्माणों को हटा दिया गया है। हालांकि कुछ कच्चे पक्के निर्माण अभी बचे हैं, जिन्हें तेजी से साफ किया जा रहा है। कल रात से ही लगातार पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है उसको खोल दिया जाए, जो तकरीबन 13 महीनों से बंद था। ये ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी ही जो पुल है इसको खोल दिया जाएगा आम लोगों की आवाजाही के लिए, और कम से कम लोगों को एक बड़ी राहत इस लिहाज से मिलेगी कि जो ये हाईवे बंद था ये लोगों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा। हालांकि दूसरी तरफ का जो रास्ता है, क्योंकि ये राजपुरा से यानी कि पंजाब की तरफ से अंबाला की तरफ जाने का रास्ता है, और उधर अंबाला से पंजाब की तरफ आने का जो रास्ता है उस पर भी बड़े बड़े जो पत्थर है वो रखे हुए हैं, उनको भी हटाने की जो कोशिश है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। एक राहत जरूर ये लोगों के लिए रहेगी कि 13 महीनों के बाद इस रास्ते का वो इस्तेमाल कर सकेंगे, इस हाईवे का इस्तेमाल कर सकेंगे। कई लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि पूरी तरह से जो काम है वो चौपट हो गया था। हालांकि किसान ये कहते रहे हैं कि उनको उनका हक मिलना चाहिए, इसलिए वो आंदोलन कर रहे थे। अलग अलग बातें हैं तमाम लोगों की, लेकिन कल से जो पुलिस ने शुरू किया था किसानों को हटाने का काम, अब रास्ते खुलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 13 फरवरी 2024 से किसान शंभू खनौरी बॉर्डर पर धरने पे बैठे थे। 1 साल में यहाँ जगह जगह किसानों ने इतने निर्माण कर लिए थे जिन्हें हटाने में वक्त लग रहा है। शंभू बॉर्डर पर जगह जगह बिखरे मलबों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बॉर्डर को ब्लॉक करने के लिए यहाँ कितने बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया था। शंभू बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी। यहाँ जगह जगह कटीले तार लगाए गए थे, कहीं कीले लगाई गई थी, तो कई जगह सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर लगाकर सुरक्षा दीवार बनाई गई थी। अब जहां जहां कटीली तारें लगी थी उन्हें हटा दिया गया है। हालांकि जो सीमेंट के भारी बोल्डर्स लगे थे उन्हें तोड़ने में वक्त लग रहा है। यहाँ पर पंजाब पुलिस के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद जो यहाँ पर किसान बैठे थे, जिनको यहाँ पर एक अस्थाई गांव उन्होंने बसा लिया था, उसको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर खड़े किए गए थे उसको तोड़ा गया। और अब जो ये स्ट्रक्चर बनाया गया था, ये बोल्डर जो लगाए गए थे किसानों को दिल्ली से रोकने के लिए, अब इसे भी खोलने की कोशिश जो है वो यहाँ पर जारी है। यहाँ पर एक अस्थाई चौकी जो थी वो बनाई गई थी, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है और अब ये जो बोल्डर्स हैं उनको हटाने की प्रक्रिया जो है वो कमोवेश कल रात से ही इसी तरह से जारी है। दूसरी तरफ अभी भी ये नुकीले कील आप देख सकते हैं, ये अभी भी ये भी पूरा सीमेंट का जो है, पूरा कंक्रीट का जो पूरा ये एक ब्रेकर बनाया गया है, जिसके ऊपर लोहे की इसी तरह से नुकीले जो कील हैं वो लगाई गई हैं ताकि ट्रैक्टर ना जा सकें। और अब लेकिन क्योंकि पहला बोल्डर यहाँ से एक तरफ से हटाया है और आगे जो है 3 से 4 बोल्डर और हैं जिन्हें एक एक करके हटाने की कोशिश जो है वो वहां पर की जा रही है। और उसके साथ ही ये रास्ता जो है वो
खुल जाएगा। हालांकि अभी इसके आगे काफी ज्यादा कंक्रीट है तो टाइम लगेगा, लेकिन आज शाम तक ये रास्ता पूरी तरह से यहाँ पर खुल जाएगा। अब तक अधिकतर निर्माणों को हटा दिया गया है। इसके साथ ही सड़कों से मलबा हटाने का काम भी जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शंभू बॉर्डर पर झाड़ू लगाकर मलबे और कचरे को साफ किया जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द शंभू खनौरी बॉर्डर पर ट्रैफिक स्मूथ हो सके। उधर किसानों के विरोध को देखते हुए एक्शन से पहले ही बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया था। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बाद फिलहाल आंदोलनकारी किसान पीछे हटते दिख रहे हैं। कई किसान खुद शंभू बॉर्डर से अपना सामान समेट रहे हैं। बता दें कि शंभू बॉर्डर पर किसान 13 महीने से धरने पर बैठे थे। बुधवार को पुलिस ने बॉर्डर पर किसानों के बनाए अस्थायी मंच को हटा दिया था। ये तस्वीरें बुधवार रात की। किसान नेताओं की गिरफ्तारी के बाद से ही यहाँ सन्नाटा पसर गया था। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शंभू बॉर्डर पर कैसे किसानों ने फुल प्रूफ व्यवस्था कर रखी थी। आंदोलन लंबे समय तक चले, इसके लिए बॉर्डर पर सारे इंतजाम कर रखे थे। गर्मी से निपटने के लिए एसी लगाए गए थे। खाना बनाने के लिए किचन का इंतजाम था। सामान खराब ना हो इसके लिए फ्रीजर रखे गए थे। शंभू बॉर्डर में 20 सड़क पर हर वो इंतजाम थे जो किसी घर पर होते। किसान जो थे यहाँ पर खाना बनाया करते थे, और जिस तरह से कार्रवाई हुई है अचानक से, तो खुद को यहाँ से सामान समेटने का मौका जो है वो भी नहीं मिला किसानों को। लाइट्स जो है वो ऐसे ही जलती छोड़ गई हैं। फ्रीजर यहाँ पर पड़ा है, अंदर दूध पड़ा हुआ है, पनीर नजर आएगा और दूध के पैकेट भी अंदर नजर आएंगे। और ये इस वक्त किसानों की रसोई जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आप सिलेंडर यहाँ पर पड़ा हुआ है। किस तरह से ये किसान सिटी जो में एक पूरा का पूरा गांव जो बसा हुआ था, और रसोई की ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आप देखेंगे कि ये पनीर अंदर ऐसा कि ऐसा पड़ा हुआ है, दूध पड़ा हुआ है। पुलिस के मुताबिक शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग साफ होते ही 13 महीने से बंद दिल्ली जम्मू अमृतसर हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा।